तुम्हें भी लगता है वेद कि मेरा सवाल पूछना गलत था, तो कोई बात नहीं, मैं मांग लेती हूँ माफी। नहीं, माँ आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। आपका हैरान होना, परेशान होना बिल्कुल जायज था, क्योंकि आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो वो भी यही करता। लेकिन फिलहाल यहाँ जो सरू ने मेरी माँ के साथ किया है ना, उसे मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसके लिए सरू तुम्हें इसी वक्त माँ से माफी मांगनी होगी। माफी मांगो। ना वेद साहब, हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए, हमारे को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन माँ तो माँ हो बहना, चाहे वो आपकी हो चाहे वो हमारी। आपको जैसे अपनी माँ की इज्जत की परवाह है, वैसे ही हमारे लिए हमारी मायरी का मान सबसे ऊपर है। मैं माफी ना मांगूंगी। मैंने कहा माफी मांगो मेरी माँ से सरू। ना वेद साहब, ऐसा कुछ ना बोलना जिसका बाद में पछतावा हो। तू इधर हमारे साथ चल, सरू हमारे साथ चल तू। Oh my God! I had no idea बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर मुझे पहले से पता होता कि हमारे घर की नौकरानी सरू की माँ है, तो आई स्वेयर वेद, मैं अपनी फ्रेंड्स को कभी नहीं बुलाती। इतना बड़ा तमाशा हो गया आज घर में। मेरी फ्रेंड्स ये सब मुझसे बहुत प्यार करती है, तो इस चक्कर में बहुत कुछ सुना दिया इन्होंने सरू की माँ को। और सरू को लगा कि मैंने उसको सुनाया, वो मुझे ब्लेम करने लगी और उस चक्कर में उसने मुझे इतने जोर से झटका। इतने इंसल्ट हो गई मेरी सबके सामने। माँ प्लीज रोइए मत। बहुत गलत हो गया वेद। गलत तो हुआ है, गलत तो हुआ है माँ। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। सरू, तुम तारा बिरला से टकराए हो, तुमने मेरे बेटे को फंसाया और अब मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्या सदानंद, मैं तो तुझे बिल्कुल निकम्मा समझती थी, लेकिन तू तो बड़े काम का निकला। जिस राज को मैं इतने सालों से जानने की कोशिश कर रही हूँ, उसी राज को तू दबा कर बैठा। अब तो बता दे सदानंद, कौन है तेरी बड़ी पोती? नाम क्या है उसका? हाँ, तू वहां लिख के बता रहा था ना, तो एक मिनट। लिख कर बता, मुझे भी लिख कर बता। लिख लिख, नाटक मत कर। हाँ, नाटक मत कर मेरे साथ। हाँ, लिख लिख, तेरी बड़ी पोती का नाम क्या है सदानंद? नाटक कर रहा है? नहीं मानेगा? दर्द हो रहा है? हो रहा है ना दर्द? ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये सदानंद। इतना दर्द दूंगी ना कि तेरी रूह कांप जाएगी, समझे? मॉम, वो आप ये क्या कर रही है? इस बुड्ढे को पता है चंद्रकांत और सरोजा की बेटी कौन है।
मैंने देखा है, ये लिखकर अन्नपूर्णा को बताने की कोशिश कर रहा था ये इसकी बड़ी पोती कौन है। अब कैसे भी करके इससे दोबारा लिखवाना होगा। ऐ सदानंद, मैंने क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? लिख यहाँ, लिख इधर, लिख। क्या है तेरे पोती का नाम? लिख। मॉम प्लीज 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 रुक जाइए। मॉम, ऐसे अगर टॉर्चर करेंगी तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और हमें कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। मॉम, अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो पापा जी को हमें ठीक रखना पड़ेगा। कम करती है, लेकिन कभी कभी काम की बात भी करती है तो उर्मिला। वैसे तो तुझे इस तरह लाचार देख के ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन लग रहा है ना कि तेरा ठीक होने का टाइम आ गया है। बधाई हो समधी जी, बधाई हो। तुझे ये व्हीलचेयर तक पहुंचाने वाली मैं हूं और अब तुझे ठीक करने वाली भी मैं रहूंगी। और फिर तो मुझे बताएगा कि चंद्रकांत और सरोजा की बेटी कौन है। मायरी, मारे सासरे में तारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ। मेरे को माफ कर दे मायरी, मेरे को माफ कर दे। अरे मुझे इस बात का बुरा ना लग रहा है, मारे को ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि तूने मारे को ये ना बताया कि तारा जी ने तारा स्वीकार ना किया है। आज तारा जी की नाराजगी, उनकी नफरत देखकर पता चला तारा आगे का रास्ता आसान ना है। जब सास खुश ना हो तो सासरा एक सजा से कम ना है लाडो। हमारे को तारी चिंता हो रही है। यस नानी, वेद के घर आई हूँ अभी। अनिका, मैंने तुम्हें एक सरोजा की फोटो भेजी है। जिस मार्केट में सरोजा मुझे दिखी ना, उस मार्केट में जाओ और वहां ये फोटो दिखाकर पूछो किसी को उसके बारे में कुछ पता है या नहीं। ओके फाइन। ये नानी भी क्या रैंडम काम पकड़ा देती है मुझे कोई भी टाइम पर। ये सरू घर के बाहर बैठकर किससे बात कर रही है?